बहुत अच्छा गीत। अभी आपने बहुत अच्छी कविता सुनी, मैं तेरे संग नहीं जाऊंगी। दरअसल दरोगा जी, बहुत चक्कर में पड़ना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। चक्कर में पड़ जाते। हाँ चक्कर में नहीं, वहां से बात शुरू होगी तो सीधे बीच में आपसे होते हुए रास्ता गुजर जाता है। जिंदगी का बहुत ही अनुपम वर्णन कर रही थी रंजना हया। डॉक्टर श्रीपाल सिंह खेम लिखते हैं कि ताड़ होती है, झाड़ होती है। लगातार 9 दिन तक दरोगा जी, लगातार 9 दिन तक एक नहीं 2 कार्यक्रम, मैं यानी की स्थिति में नहीं था जी, लेकिन किसी तरह गरारा फरारा करके बंधु भाई का ये फागुन बाबा की कृपा है, आदेश। हाँ, फाल्गुनी की बाबा की कृपा है कि काम चल गया, अब समापन की ओर आ रहा है। और उसके अलावा जो गला बचा भी था तो रामलीला में पिटहवा राजा बने के लोगों का बर्बाद कर दी। तो लेकिन फिर भी जो कुछ हूँ मैं ही हूँ कि ताड़ होती है, झाड़ होती है, पत्थरों में भी कीवाड़ होती है। बहुत बढ़िया। और जितनी कट जाए उतनी बेहतर है, जिंदगी भी पहाड़ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि ताड़ होती है, झाड़ होती है, पत्थरों में भी कीवाड़ होती है, जितनी कट जाए उतनी बेहतर है, जिंदगी भी पहाड़ होती है। और इसी बात को रामेंद्र त्रिपाठी जी ने बड़े सलीके से लिखा कि भीड़ में मन चले तो हजारों मिले, दिल चुरा लेने वालों के लाले रहे, और जिंदगी डाक घर सी बनी रह गई, पत्र डाले गए फिर लिखा। बहुत बढ़िया। जिंदगी उत्तम भाई, जिंदगी डाक घर सी बनी रह गई, पत्र डाले गए फिर निकाले गए। और जिस सितारे से आस बांधी है टूटने के उसी से डरते हैं। हम गरीबों की जिंदगी क्या है, रोज 2-4 बार मरते हैं। हम गरीबों की जिंदगी क्या है, रोज 2-4 बार मरते हैं। हालांकि जो शायरी इन्होंने की वो शायरी मैं नहीं कर सकता। पंडित जी आइए, 2-4 पंक्तियां शायरी की दे रहा हूं। मैंने कुल 63 गजलें लिखी हैं। 63 गजलें दरोगा जी, खड़ी बोली उर्दू, अरबी मिक्स और लोक भाषा की, कुल मिलाकर 63 गजलें आज तक मैंने लिखी। बहुत बढ़िया। मेरे गांव वाली कोई एक गजल सुनिए। हाँ। और मेरा दावा है कि पूरा कवि सम्मेलन भूल के गजल याद रहेगी। हमारे आरक्षी भाई भी अपने मित्रों से यही कहेंगे, वर्दी उतार के जिस समय कुकर में सीटी मारेगा, घर में जाएंगे ना, हाँ। अशोक केसर की 2 पंक्तियां याद रहेगी, बाकी कुछ याद नहीं। हाँ, भूल जाइए कि बहुत हाँ। कानून न गौचो तो तुमसे बात करी। कानून लगाओ क्या तो अक्सर चौराहे पर होता है ना, हाँ, बहुत कानून डीलिंग देने वाले। हाँ। दरोगा जी से बात कर चुके हैं, वकील अपन सब प्रूव करो, तुम बताए। मतलब कानून जैसे मुट्ठी मिले, हाँ। लेकिन हम ठीक नहीं लगे। हाँ। बहुत कानून न गौचो तो तुमसे बात करी, अब पहले तुम ठीक से समझो तो तुमसे बात करी। क्या बात है, क्या बढ़िया। बहुत ये शायरी यूनिवर्सल शायरी है। हाँ, ये कहूँ मिलेगी नहीं। बहुत कानून न गौचो तो तुमसे बात करी, हाँ। अब पहले तुम ठीक से समझो तो बात करें। तो तुमसे बात करी, अब तोहार बेटवा रोज सांझे की पियत है दारू। तोहार दरोगा जी पर उपदेश कुशल बहुते हैं। अरे यार, हम कल देखा, आपका वो लौंडा गड़बड़ हो गया है। हाँ। अब उनका लौंडा खुद ही गांजा पी कर। हाँ। दूसरे बताओ था कि बहुत कानून न गौचो तो तुमसे बात करी, हाँ। पहले तुम ठीक से समझो तो तुमसे बात करी, अब तुम्हार बेटवा रोज सांझे पियत है दारू, एक दिन आप पकड़ के खाओ तो तुमसे बात करी।
तो हार बेटवा रोज सांझे पिए थे दारू। हाँ दूसरे को दिया था। बिल्कुल हम बेटूक शायरी करते हैं, बिल्कुल। कोई लाभ नहीं। बिल्कुल बहुत सही। अब बाकी मोहब्बत हाँ ये करते हैं। प्यार कितना तू निभाई वो हमार जाना बा। हाँ रकत का यास रोई वो हमार जाना बा। हाँ दिन भर खट के जब हम सांझे की घरे उबे हाँ हाथ जेबई ने तू न वो हमार जाना। कि दिन भर खट के जब हम सांझे की घरे उबे हाथ जेबई में तू नौकू हमार जाना बा। अब बेशरम दिल हमार फट गवा कथरी के नियत कितना पेवना तू लगाई वो हमार जाना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये प्यार मोहब्बत जो है नहीं कुछ नहीं। हाँ। कि बहुत कानून न गौजो तो तुमसे बात करी तुम्हार बेटवा रोज सांझी पिए थे दारू एक दिन पकड़ के गौजो तो तुमसे बात करी। अब लगी है साथ समुंदर माही पौड़े खातिर मतलब कि गांव सभा सदस्य नहीं है विधायक हो जाए। हाँ टिकट तुम फोटो बहुत खिंचवाए हो गांव गलियन में खरमचो तो तुमसे बिल्कुल। अच्छा दरोगा जी एक गड़बड़ हो क्या कर रहे ये साल हम जब फगुआ खेले हाँ तो हमारे दुई गंजी फट गए तो हम किशनपुर बाजार में आवा रामधनी सेठ गए। हाँ। तो सेठ सेठाइन दोनों जने बैठा रहे हाँ तो कहे ठाकुर आवा बैठा बहुत दिन पर कस कैसे चला हम कहा महाजन काम ऐसे चले कहे बतावा हम कहा महाजन हम आए रहे बनियाइन खरीदे कहे ठाकुर जबान संभाल के बोले बढ़िया। हम कहा भैया रंगना उगना की खींचत खांचत की फट गए। हाँ हम सोचा कहो न अपराध किया हम हाँ, 55 साल के हो गए। हम कहा महाजन तू बनियाइन बेचत है यार कपड़ा हाँ, दुकान तब से आई है भैया। हाँ कहे नहीं गलत बोलिए ठाकुर हम तोहरे घरे गए हम कहा कि हम आई है ठकुराइन खरीदे। गलत बोल के यहाँ बहुत जने हैं। बड़ा सस्पेंस है। अच्छा मान लो जैसे आप हैं तो दरोगा जी हाँ मान लो कोनो औरत दरोगा आ जाए तो हाँ अच्छा दरोगी जी का नहीं हाँ हाँ क्योंकि कॉमन जेंडर न्यूट्रल जेंडर फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। अच्छा दरोगाइन तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठाकुर ठकुराइन दुबे तुबाइन सुकुल सुकुलाइन तिवारी तिवाराइन बनिया बनियाइन हाँ टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ अब हमारे रामनगर थाना पर था तो औरत दरोगा आ गए। अब हमारे घरे हुई की चोरी। हाँ अब ये कविता है आपको सादर से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो और करिए बहुत बढ़िया। भैया किशनपुर में आदमी जोड़े में चला थी कहा। हाँ बैठा बैठा बैठे बैठे हमें लगा था घरे के सारा काम समाप्त कई के तब हम लोग गलत कर आप लोग सही समय आए कि जैसा नहीं दरोगा आई रामनगर के थाने में जैसा नहीं दरोगा आई रामनगर के थाने में आज चौचक मेहरारू नहीं देखे मेरे जवाब जैसा नहीं दरोगा आई रामनगर के थाने में आज चौचक मेहरारू नहीं देखे रहे जवानी। एक दिन रात में 1:30 बजे हमारे घर में चोरी हुई लुटिया बर्तन गहना गुड़िया चोरन कई बार चोरी हुई गई। हम खूब नरिया चिल्लावा क्यों नहीं आई बचावे के। अब जब भवा सवेर लिहा साइकिल और चली गए रपट लिखावे के तो पूछे प्रधान कहाँ जाते हैं। हम कहा कि जाते हैं थाने में। अब हम सजा रहे कुर्ता साटे अंतर लगाए फिर दना दन पैगिल मारत लाई तरे ऊपर पसीना आई गई कच्ची सुरती उठे दावे कैसा थाने तक आ गए। हम कहा दरोगा भौजाई हमरा पट लिखा अब और क्या संबोधन कर सकते। हम कहा दरोगा भौजाई हमरा पट लिखा हुए आई
भाई काले रात चोरी हमरे औरत हमार पगल अतना सुनता ही मारे स्थबराम गिरे कलाई तक के अतना सुनता ही मारे स्थबराम गिरे कलाई तक आई गए। चोरन से तो जीव बचा रहा, हम थाने बीच बिठाए। चोरवन से तो जीव बचा रहा, हम थाने बीच बिठाए गए। दाई काला जब छोड़ दे मोचा पर हम दाई काला जब छोड़ देश मोचा पे हाथ लगाए देश बीसन आकर गरियाए देश बीसन बेग जमाए। हम भाई का कान उठे बैठे पुरबुज का कौनो कट कर मौका पाओ भाग चले, हम कुर्ता मुन्ना हो फट गया। अब भागत की पनही हेराई गई राम लखन के दाने में, जैसा नहीं था रोका आई रामनगर के थाने। आज चौचक मेहरा एक बार दरोगा जी के लिए जोड़ना था। मुकम्मल बहुत अच्छा कार्यक्रम चला, एक सिलसिलेवार। कहीं हमने सरोकार किया ओज से, वहां देश की सरहद, देश की सीमा से किसी जवान ने ललकारा, तो कहीं श्रृंगार से जुड़े, कहीं सामाजिक सरोकारों से जुड़े, किसी ने गुदगुदाया, किसी ने हंसाया। इस पूरे परिवेश में जहां हम कविता के समापन को लेकर उस दहलीज पर पहुंचे हैं, एक और क्रिया विशेष है, और वो क्रिया विशेष क्रिया होती है किसी महोत्सव में, किसी आयोजन में जब हमारे सम्मानित अतिथि होते हैं, तो इस क्रम में दो शब्द उनका आशीर्वाद भी सम्मान दरोगा जी बहुत ही आवश्यक होता है। और मैं चाहूंगा कि इसके पहले कवियों का सम्मान हो। मैं मुख्य अतिथि जी से चाहूंगा कि दो शब्द। भैया राधे भाई कह रहे समापन नहीं होगा, समापन नहीं होगा, दूसरा राउंड की बात करना। आप मुकम्मल बहुत अच्छा कार्यक्रम चला, एक सिलसिलेवार। कहीं हमने सरोकार किया ओज से, वहां देश की सरहद, देश की सीमा से किसी जवान ने ललकारा, तो कहीं श्रृंगार से जुड़े, कहीं सामाजिक सरोकारों से जुड़े, किसी ने गुदगुदाया, किसी ने हंसाया। इस पूरे परिवेश में जहां हम कविता के समापन को लेकर उस दहलीज पर पहुंचे हैं, एक और क्रिया विशेष है, और वो क्रिया विशेष क्रिया होती है किसी महोत्सव में, किसी आयोजन में जब हमारे सम्मानित अतिथि होते हैं, तो इस क्रम में दो शब्द उनका आशीर्वाद भी सम्मान दरोगा जी बहुत ही आवश्यक होता है। और मैं चाहूंगा कि इसके पहले कवियों का सम्मान हो। मैं मुख्य अतिथि जी से चाहूंगा कि दो शब्द। भैया राधे भाई कह रहे समापन नहीं होगा, समापन नहीं होगा, दूसरा राउंड की बात करना। आप कविता पाठ का आदेश हुआ है। मेरा मन है मैं एक छोटी सी कविता पढ़ देता हूँ आप लोगों के समक्ष। राष्ट्र हेतु जो हुए समर्पित अलबेले मस्त फकीरों पर, राष्ट्र हेतु जो हुए समर्पित अलबेले मस्त फकीरों पर, मुझको लिखना है अपनी प्यारी भारत माँ की पीरों पर। राष्ट्र हेतु जो हुए समर्पित अलबेले मस्त फकीरों पर, मुझको लिखना है अपनी प्यारी भारत माँ की पीरों पर। और केवल हंसी ठिठोली के हित गीत नहीं, केवल हंसी ठिठोली के हित गीत नहीं लिख पाऊंगा। मानव के मन की पीड़ा पर अपनी कलम चलाऊंगा, और खुलकर खूब लिखूंगा अब मैं, खुलकर खूब लिखूंगा अब मैं। बिलक रही अबलाओं पर, तो दूध की रोटी नहीं मैसर ऐसी बूढ़ी माओं पर। और लिखूंगा और लिखूंगा और लिखूंगा उस किसान पर, और लिखूंगा उस किसान पर जो अनाज उपजाता है, सारे जग का पेट पालता, खुद भूखा सोचे। क्या बात है? और लिखूंगा उस किसान पर जो
अनाज उपजाता है, सारे जग का पेट पालता, खुद भूखा सो जाता है। और मुझको लिखना हर गरीब की इन रूठी तकदीरों पर, राष्ट्र हेतु जो हुए समर्पित अलबेले मस्त फकीरों पर। जय जय, क्या बात, क्या बात है दादा कि मैं कभी हूँ अपनी मौजों का, राजनीति का ठाठ नहीं। वीरस की बहुत सारी कविताएं आप लोगों ने सुनी होगी, वीरस के बहुत सारे कवियों को सुना होगा, लेकिन मैंने पूरे अपने काव्य पाठ में कहीं नहीं लफाजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ कविता। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे रसज्ञ श्रोताओं के बीच में कविता पाठ कर रहा हूँ। तो मैं कभी हूँ अपनी मौजों का, राजनीति का ठाट नहीं हूँ, और करूँ खुशामद दरबारों की कोई चारण ठाट नहीं हूँ। मैं दिनकर की रस मिलती, मैं भूषण के छंद बनूंगा, अंधे पृथ्वीराज का संबल, मैं बरदाई चंद्र बनूंगा। भारत का यश गान लिखूंगा, वीरों का बलिदान लिखूंगा, और घास की रोटी खाने वाले राणा का सम्मान लिखूंगा, और लिखूंगा भगत सिंह, सुखदेव सरीखे वीरों पर, राष्ट्र हेतु जो हुए समर्पित अलबेले मस्त फकीरों पर, राष्ट्र हेतु जो हुए समर्पित अलबेले मस्त फकीरों पर। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे दोस्तों, एक झलक लेकर संतोष दीक्षित आप सबसे रूबरू थे। इसी क्रम को बढ़ाते हुए कवि सम्मेलन के इस दूसरे चक्र में मैं चाहता हूँ, सत्र का पुनः आरंभ हुआ है और मुझे काव्य पाठ का आदेश हुआ है। हालांकि अब हम लोग द्वितीय चक्र, हालांकि अब कोई सम्मेलन में द्वितीय चक्र ज्यादा होते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आदेश हुआ है तो मैं एक छंद आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। श्रृंगार की कवित्रियों, श्रृंगार की बात की थी मैंने, तो आंखों की बात हो रही थी। बंधु जी ने एक गजल कही थी आंखों पर, तो मैं आंखों पर ही सीधे सीधे आप तक छंद पहुंचाती हूँ, सुनिएगा सभी सुधी श्रोता है, मंच का भी आशीर्वाद चाहती हूँ, सुनिएगा। सातों स्वर आपके समक्ष शीश को झुकाते, सातों स्वर आपके समक्ष शीश को झुकाते, सामने हमारे धूल लय नहीं पाते हो। सातों स्वर आपके समक्ष शीश को झुकाते, सामने हमारे धूल लय नहीं पाते हो। और मानते हैं आप मशहूर तो जरूर, किंतु मानते हैं आप मशहूर तो जरूर, किंतु दूर हमसे जरा भी रह नहीं पाते हो। देखते हो तुम हमें रूप है मनोरम सा, सामने से किंतु कुछ कह नहीं पाते हो। और वैसे तो हजार बार वार सहे होंगे, किंतु वैसे तो हजार बार वार सहे होंगे, किंतु अखियों के तीर मेरे सह नहीं पाते हो, अखियों के तीर मेरे सह नहीं पाते हो। आज कुल मिलाकर हम लोगों को तो रोकना पड़ता है श्रोताओं को, लाइट चली गई, सम्मान हो गया, इतने में खिसक लेते हैं। एक बार अपने लिए आप सब तालियां बजा लें, इतना साहित्य प्रेमी है आप सब। एक गजल के कुछ शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा, फिर थोड़ा मन से सुनिएगा। हाँ, जो आप जैसा आप कहें, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। नहीं, मैं मशवरा कर रही हूँ कौन सी पढ़ती, सलाह ले। मुझको खुद अपनी ही तन्हाई से डर लगता, मुझको खुद अपनी ही तन्हाई से डर लगता है, मुझको खुद अपनी ही तन्हाई से डर लगता है, गम के दरियाओं की गहराई से डर लगता है, और मुझको आता है मोह
मोहब्बत का सलीका लेकिन मुझको आता है मोहब्बत का सलीका लेकिन मुझको आता है मोहब्बत का सलीका लेकिन क्या करूं इसको मैं रुसवाई से डर लगता क्या करूं इसको मैं रुसवाई से डर लगता। और सुनिएगा सुनिए आप। तो लीजिए कि टूट जाऊं ना कहीं तेरे मुकाबिल डूब जाऊं तो कहीं टूट जाऊं ना कहीं तेरे मुकाबिल आकर टूट जाऊं ना कहीं तेरे मुकाबिल आकर आईना हूँ मुझे अंगड़ाई से आईना हूँ मुझे अंगड़ाई से डर लगता। और ये शेर सुनिएगा कि डूबने का यही एक खास सबब है लोगों डूबने का यही एक खास सबब है लोगों तैरने वाले को गहराई से डर लगता है। बहुत अच्छा। और रोज जलती है बहू सुनते रोज ससुराल में जलती है बहू सुनते हैं ऐ हया अब मुझे शहनाई से डर लगता है। लेकिन आप लोग बैठे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं एक अवधि में मैं पढ़ रहा हूँ। हमारे अशोक भाई संचालन कर रहे हैं और एक बार इनकी पत्नी जो है मायके चली गई नाराज होकर और वो मना रहे हैं किस तरह से की आवाज़ आए फोन पे मैं पेश कर रहा हूँ थोड़ा सा अलग। चलिया गोरी चलिया गोरी रहिया निहारूं मैं तोरी चलिया गोरी रहिया निहारूं मैं तोरी। किस तरह बनाते हैं किस तरह बनाते हैं जब से गयूं ना फोन लगाओ प्रैक्टिकल में जब से गयूं ना फोन जब से गयूं ना फोन लगाओ हम जो लगाए ना ही उठाओ तोड़ा न प्रीत की डोरी चलिया गोरी रहिया निहारूं मैं तोरी। और आगे क्या कहते हैं किस तरह मनाते हैं कि मान ले गोरी हमरा कहनवा मान ले गोरी हमरा कहनवा तो के गढ़े खूब गहनवा खोल दिए हम तिजोरी चलिया गोरी रहिया निहारूं मैं तोरी। और आगे मैं पेश करता हूँ। बहुत अच्छा गीत है भाई अवधि का बहुत अच्छा गीत। वाह वाह वाह। तो एक शारदा सिन्हा का गीत बड़ा मशहूर है कोयल बिना बगिया न सोए तो नहीं वो नहीं सुनाएंगे आप लोग सुने हैं। मुझे हमारे एक दोस्त ने कहा कि जहाँ पर उन्होंने छोड़ा है जो बिंदु वो नहीं जाएंगे उसके आगे आप कुछ लिखें तो मतलब चरण की तरह स्वागत ललिया लगाए बिना होठवा न सोए
काजल बिना जैसे अखियाँ ना सोहे रानी, काजल बिना अखियाँ ना सोहे रानी, काजल बिना अखियाँ ना सोहे रानी। पहली बार पढ़ रहा हूँ, मैंने लिखा है, अच्छा लगे तो तालियां बजा दीजिए। ये नई चीज कहीं नहीं सुने होंगे, मैं पेश कर रहा हूँ। देखिए बहुत अच्छे भाई। तरई चकोरी बिन चंदा न सोहे, तरई चकोरी बिन चंदा न सोहे, चंदा न सोहे, कमल बिन पनिया न सोहे रानी, कमल बिन बिन पनिया न सोहे रानी, काजल बिन अखियाँ न सोहे रानी। और ये बोल देवर लिए पिचकारी हाथे, बोल देवर लिए पिचकारी हाथे, भौजाई बिन भोलिया ना सोहे रानी, भौजाई बिन भोलिया ना सोहे रानी, काजल बिन अखियाँ ना सोहे रानी। और एक बार और पेश कर रहा हूँ। सोहे रानी, काजल बिन अखियाँ ना। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी शायद या मनुष्य को जब लेता है तो हम किसी को सताने नहीं हम आते, किसी को सताने नहीं आए हैं, दिल किसी का दुखाने नहीं आए हैं, हम किसी को सताने नहीं आए हैं, दिल किसी का दुखाने नहीं आए हैं। लोग भूखों मरे और हम खुश रहे, लोग भूखों मरे और हम खुश रहे, ऐसी दौलत कमाने नहीं आए हैं। लोग भूखों मरे और हम खुश रहे, ऐसी दौलत कमाने नहीं आए हैं। हम तो आए हैं अमनो अमा के लिए, हम तो आए हैं अमनो अमा के लिए, घर किसी का जलाने बहुत अच्छे नहीं आए हैं, घर किसी का जलाने नहीं आए हैं। हमको रखना है काबू में जज्बात को, हमको रखना है काबू में जज्बात को, सिर्फ आंसू बहाने नहीं आए हैं। नापुनी है हमें इसकी गहराइयाँ, नापुनी है हमें इसकी गहराइयाँ, हम नदी में नहाने नहीं आए हैं। लोग भूखों मरे और हम खुश रहे, ऐसी दौलत कमाने नहीं आए, ऐसी दौलत कमाने नहीं आए हैं। और हुजूर, हमें तो ये लगता है कि घायलों को देखने के बाद अब दूसरे चक्र में असली कविता आ रही है, क्योंकि घायल को देखकर ही असली कविता फूटी। कभी क्रौंच और क्रौंचनी को देखकर आदि कवि वाल्मीकि के कंठ से भी पहली कविता फूटी थी। तो घायलों के देखने के बाद हमारा समर्पित कराओ, इज्जत बचा लीजिए। मैं अकेला व्यक्ति हूँ, 9 साल से मैं शोध कर रहा हूँ। और किस पर शोध कर रहा हूँ?
जातिगत गीत थे। चमार बिरादरी का चवर नचवा, मल्लाह का मल्लहिया, तेली का तेलिया गीत, धोबी का धोबिया गीत, पासी का पवारा, कुहार का कहरौआ, कहार का कहरा, ठाकुर का आल्हा, पंडित जी का श्लोक, धोबी का धोबिया गीत, गड़ेरियों की चनैनी, नाऊ बिरादरी का नौआ झक्कड़, उटहरों का पितमा। आइए ये तो अपने से घायल हुए हैं, अब यहाँ नच के कटो पत्ती उलाज हो तो 307 दर्ज हो, लेकिन अब यहाँ का अपने से घायल है। फिलहाल आप लोगों ने बड़ी मुकम्मल जिम्मेदारी को निभाया, बहुत बहुत सलाम करता हूँ। हर जातियों के गीत थे। अच्छा, पहले जब मेरा दावा है, ऑलरेडी दरोगा जी जब दुल्हा बने होंगे तो मेरा दावा है कि हो सकता है डोली और कहार से बारात गई हो, क्योंकि तब खड़ी बस सुमो हमार कोरिया आए के बैठ जा, तब तू कहां आगे तू कहां पीछे। आवाज हमारी थोड़ी सी गड़बड़ है, मैं प्रयास कर रहा हूं जौने तरह कुहार हिलत रहे ऐसा ही गाना बना भैया कि अरे पागल होएगा ना कि जियारा पागल होएगा ना रे जियारा पागल होएगा ना ऊंचावा खालावा करी चढ़ाइया जी। चलिए भैया बढ़िया, ये हमारे पारंपरिक गीत है, इनको हॉलीवुड और बॉलीवुड का गाना कभी नहीं छू सकता। इट इज माई रिसर्च वर्क। 9वां साल है, 9 साल हो गया। अच्छा, जो घरों का गीत होता था रंजना जी, वही विवाह गीत है। ये मैंने रिसर्च में दरोगा जी सिद्ध किया। पहले जब राजस्थान में उठहरा जाए तब पहले ऊँटे के गले में लालटेन और करे पीछे 100 ऊँट और सभन का नकले वही पूछी के बंधी रहे और ऊँटे पर बैठा तो हम ऊँटे पर बैठ कर तो ऐसा ही हचकत हम ऊँट जैसे। उटहरों के गीत का नाम है पितमा। क्या नाम है? अब पितमा गीत सुनिए, वही विवाह गीत है, पितमा गीत है कि औरत कहाँ महंगा भैया तेरा अरे भैया कि कहाँ महोबिया के पान, अरे कहाँ महंगा भैया स्वामी के पगली अरे भैया कि मोरई लीला रो के जान। उसी रिदम ये विवाह गीत है कि कहाँ महंगा भैले अरे नूना यौ तेलवा हो कहाँ महोबिया के पान। आवाज मेरी साथ नहीं दे रही, लेकिन मैं हर बिरादरी का गीत सुना सकता हूँ। यहाँ जितने बिरादरी होंगे आपका सब बिरादरी का गीत सुना सकता हूँ। पहले जब कोल्हू होता था तो हमारे तेली भाई, तब कहाँ तेल की मशीन नहीं थी, तो जैसे कोल्हू पेरा जाता था तेलिया गीत उसी तरह से है कि बैला तो के खाओ बैचुनी चौका वही रे। जैसे जैसे वो बैल घूमेंगे उसी रिदम में मल्लाह बिरादरियों की मल्लहिया, ठाकुर का आल्हा, तेली का तेलिया गीत, नाव का नव, तो ये हमारे पारंपरिक गीत थे। अच्छा, धान पहले रोपाई जब होती रही कि ताने हुई छतवा अरे पहिरे हुई मोजावाया बुतई हुई ना। अब वो 3 पेड़ धान लेके चोरी में से, ये प्रतिक्रिया गीत और इसको रोपनी गीत। हमारी सभ्यता में अगर किसी गीत के सबसे ज्यादा प्रकार हैं तो कजरी की 86 वैरायटी ऑफ कजरी। कजरी 86 प्रकार की होती है। कितने? विश्व के किसी भी धर्म में गीतों के किसी भी मालिका में इतने गीत नहीं
जितना हिंदू संस्कृति के कजरी की 86 प्रकार, बलिया की कजरी बलियावटी, मणिहान की कजरी मणिहानी, बनारस की कजरी बनारसी और चौलर, मिर्जापुर की मिर्जापुरी, रीवा की रीवानी, मैनपुर की मैनपुरिया और एक पूर्विया कजरी। तो कजरी के जो भी एक इलाहाबादी कजरी है, लेकिन ज्यादातर प्रसिद्ध है पूर्वांचल में बलियावटी कजरी। मेहरारू का नाम था रुंझुन। अब मरसेदू रहे पुलिस में, दरोगा जी एक दिन छुट्टी दे घरे गए, फिर फोन कर कि घैयल वाला मेला लगे कि भाई आवा, एक दिन बेचारू रह नहीं पाए। तो रुंझुन से कहें कि होलदार मान के कि आज हम जा। तो रुंझुन बहरे से सकरी चढ़ाई के डेहरी पर बैठ गई। बलिया की कजरी मेरा रिसर्च वर्क है, शोध कि रुने चुन खोला हो के मरिया, अरे हम विदेश हवई जाबई। तो मेहरारू कहे कि जाऊ हो, अरे बलम विदेश हवई जइबना, तो हमारे भैया के बोलवाई दे। अरे हम नहीं हरव, आवाज मेरी साथ नहीं दे रही है। कंटिन्यू में 10 दिन 12 दिन तक और जबरदस्ती लोग पकड़ ले जाते हैं। तो मेरी आदत है दोस्तों, 55 साल की उम्र में मैं ऑल इंडिया रेडियो से, दूरदर्शन से, अमर उजाला हिंदी दैनिक से, एक स्कूल में मैं शिक्षक भी हूँ। कई धर्म निभाने पड़ते हैं मुझे। लोग रामलीला में भी पकड़ ले जाते हैं। बंधु जी जैसे लोगों का आदेश होता है, मैं भले लाख बहाना बनाऊं, भैया आना है तो आना, लेकिन आप लोगों का ये प्रेम, ये मोहब्बत, फिर गड़ागा उड़ागा करके कल परसों फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर सारी रात ये एपिसोड चलेगा। मेरा मानना है हम इसको करके पैसा कमाने ये बात माने नहीं रखती। ये दिलों का रिश्ता, ये प्यार का रिश्ता, ये संस्कारों का रिश्ता, ये संस्कृति का रिश्ता। निश्चित रूप से हमारे ये भाई कहीं कानपुर यूनिवर्सिटी से, कहीं छत्रपति साहू जी महाराज से, कहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़कर, इसमें तमाम लोगों की योग्यता पीसीएस की नहीं होगी, लेकिन ये वक्त है, ये समय है। जैसे मैंने कहा नीलम चीनी को पिका हुए लेकिन कोई न कोई किसी न किसी रूप में आप लोगों ने मुझे झेला। जो समझदार लोग होंगे वो एक ही चावल धो करके पूरे पटलोई के चावल का पता लगा लिए होंगे। मैं फिर आता रहूंगा, सुनाता रहूंगा। मैं चाहता हूँ एक हास्य के भाखरा नांगल बांध से कविता के इस दूसरे सत्र का मैं समापन करूं, और इसके लिए मैं